जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए आपको ऑफिशियल लाइव क्लास लेके आता है। आज का सेशन बिल्कुल भी मस्त क्लास होगा, क्योंकि आज जो मैं करवाऊंगा वो हद से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों का। आप में से कोई भी बच्चा अगर भाई 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन प्लस भी मार देता है तो मान के चलना आपका जो तैयारी है बहुत ही शानदार है। सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन भी आप मार देते हो 30 में से, ठीक है, क्योंकि आज हद से ज़्यादा मैंने हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है, तो देखते हैं आप कितना कर पाते हैं, आपका तैयारी किस लेवल का है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद बांग्लादेश, यानी कि निम्नलिखित इसमें से कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा रेखा शेयर नहीं करता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों राज्य की मतलब बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इंडस्ट्री इन इंडिया कंज्यूम द मैक्सिमम वाटर, यानी कि भारत में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा पानी का खपत करता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो टेक्सटाइल, यानी कि कपड़े बनाने की कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा पानी का खपत करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच अमोंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सब मतलब हमारे देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, तो होगा आसाम राइफल। ठीक है, आसाम राइफल जो है वो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंड एडोप्ट ए कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि भाई संविधान बनाने वाला और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, आपको बताना है। तो होगा भाई ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यानी कि भाई अमेरिका जो मतलब देश था वो सबसे पहले अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूट यानी कि संविधान बनाया और उसको अपनाया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन द यूनाइटेड नेशन हाउ मेनी कंट्री हैव बीन गिवन वेटो पावर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में कितने देश को जो है वो वेटो का अधिकार दिया गया है। तो होगा भाई 5 देश को दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा देश का दिया गया है वो भी आप याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और टोटल वेटो में जो है वो 193 देश होता है। ठीक है, 193 देश होता है टोटल। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर स्टिल एग्जिस्ट इज, यानी कि भाई भारत का सबसे पुराना समाचार जो अभी भी चलता है, तो होगा भाई ऑप्शन बी, बम्बे समाचार। ठीक है, वो पहला बार कब बना था, पहला बार जो हुआ था वो 1822 साल में हुआ था। और ये कौन सी भाषा में लिखा जाता है, ये गुजराती भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग अबाउट, यानी कि भाई देखो ये जो है ये मतलब कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, और ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों को आप याद जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन कौन सा जानवर पाया जाता है, आपको बताना है। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में जो है वो भाई अशोक में जो होता है, देखो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों यानी पाया जाता है। ठीक है, अशोक में जो है यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक मतलब अशोक स्तंभ जहाँ होता है, ठीक है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा ही होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका मतलब लायन का जो मतलब सर होता है वो 4 सर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है द UAV डेवलप बाय इंडिया इज कॉल्ड, यानी कि भाई UAV जो डेवलप किया गया है इसको क्या कहा जाता है, ये भाई निशान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, UAV जिसको भाई इंडिया ने डेवलप किया है इसका नाम दिया गया निशान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पीक बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो होगा भाई चाइनीज़ भाषा। ठीक है, बहुत सारे बंदे इंग्लिश सोच सकता है पर इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, चाइनीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा
द्वारा बोले जाने वाले भाषा है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु हैज़ रिटेन द बुक ऑफ मिडिल नाइट चिल्ड्रन, यानी कि मिड नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो होगा भाई ऑप्शन ए सलमान रुस्तगी, ठीक है। और मेघदूत शकुंतलम ने कालिदास ने लिखा था, ठीक है। और एम के गांधी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रस्ट, ये जो पुस्तक है, और इंडियन होम रूल जो है वो एम के गांधी ने लिखा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, यानी कि भाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो होगा भाई वॉशिंगटन में स्थित होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है जापानीज प्लेयर नायामो ओसाका प्ले हुईच स्पोर्ट्स, यानी कि भाई जापानीज प्लेयर नायामो ओसाका जो है वो कौन सा खेल खेलता है? तो होगा भाई टेनिस, यानी कि ऑप्शन बी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले भारत का पहला महिला कौन है? आपको बताना है। बहुत सारे बंदे यहाँ क्या करते हैं भाई, माउंट एवरेस्ट देखता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन देखता है, तो वो सीधा बचेंद्री पाल पे टिक लगा देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत का पहला महिला कौन है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर लगातार चढ़ा है? तो वो होगा भाई ऑप्शन बी संतोष यादव, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। संतोष यादव जो है वो 2 बार लगातार चढ़ा था, ठीक है, और बचेंद्री पाल जो है वो पहली बार चढ़ा था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मिस वर्ल्ड इन इंडिया पहली बार जो बना था वो रीता फरिया बना था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी जो है वो गोदावरी, यानी कि ऑप्शन ये होगा 15 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस में मैंने बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है, देखते हैं आप लोग कितना करते हो। अगर कोई भी बच्चा भाई 20 प्लस क्वेश्चन मान लेते हैं तो मान के चलना आपका तैयारी बहुत ही शानदार सा है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन बॉडी, यानी कि ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल कितना होता है आपको बताना है। तो ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल जो होता है वो 80 से लेके 120 mg होता है पर 100 ml ब्लड में, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप यानी कि नहीं है आपको बताना है? तो होगा ग्लास, यानी कि ऑप्शन डी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और कार्बन का एलोट्रॉप जो होता है वो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों याद रखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो मिक्सचर जो नहीं है वो ग्राफाइट जो है वो मिक्सचर नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एलोय आर, यानी कि मिश्र क्या होता है? तो मिश्र जो होता है वो हार्डर देन द प्योर मेटल, यानी कि भाई नॉर्मल जो मेटल यानी कि धातु होता है उससे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन इज एन एल्काइन अमोंग द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक एल्काइन है? तो एल्काइन जो होता है वो एमोनिया जो है वो एक एल्काइन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एन आइसोटोप, यानी कि आइसोटोप क्या है आपको बताना है। तो आइसोटोप जो होता है वो डिफरेंट मास नंबर, यानी कि मास नंबर जिनका अलग अलग होता है तो उसे जो है वो आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यानी कि घुलने वाला कौन सा है वो पानी में? तो सबसे ज़्यादा अच्छा पानी में घुलने वाला जो है वो शुगर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की। और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच अमोंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द स्केल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्पाइसी हीट ऑफ ए चिली पेपर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब यूनिट यानी कि इकाई उपयोग किया जाता है चिली पेपर का हीट नापने के लिए? तो होगा भाई ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना कि ऑप्शन डी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लांट दैट ग्रो इन वाटर ऑफ हाई मतलब सैलिनिटी इज कॉल्ड, यानी कि भाई मतलब कौन सा मतलब जो पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा लवण वाले पानी में मतलब होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो होगा ऑप्शन ये होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है हेलोफिट,
टेस्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि भाई जो जियो सैटेलाइट मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो पृथ्वी के सरफेस से कितना ऊपर रहता है, तो होगा लगभग 3600 किलोमीटर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा 24 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 36,000 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने का इकाई क्या है आपको बताना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है, नो यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, यानी कि भाई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से जो है वो कौन सा बीमारी होता है, तो होगा भाई मलेरिया बीमारी होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन नेल, यानी कि भाई नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपको बताना है। तो नाखून में जो होता है वो केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन जो है वो नाखून में पाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ए लिगामेंट टिश्यू कनेक्टेड, यानी कि लिगामेंट टिश्यू जो है वो किसको कनेक्ट करके रखता है, तो बोन टू बोन, यानी कि हड्डी से हड्डी कनेक्ट करके जो रखता है वो लिगामेंट रखता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो भी बच्चे भाई 20 प्लस मारोगे तो मान के चलना आपका तैयारी बहुत ही शानदार सा है, क्योंकि मैंने सच बता रहा हूँ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है। अगर आपने 20 से भी कम मारा तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके लेवल से बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ ए यूनिट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नापने का इकाई क्या है आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का इकाई है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप हर शाम 8 बजे हमसे लाइव क्लास लेके आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस फौजी सर के लिए एक लाइक कर देना मेरे भाई। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8